ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात भरतपुर गौरव सम्मान और होली मिलन समारोह की। फर्स्ट इंडिया की ओर से होटल लक्ष्मी विलास में आयोजित हुए समारोह में कई मंत्रियों, विधायकों, सांसद और उद्योगपतियों ने शिरकत की। इस दौरान चैनल हेड जगदीश चंद्र ने भी सभी अतिथियों को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने चैनल हेड जगदीश चंद्र की तारीफ की। सुरजेवाला ने कहा कि जगदीश चंद्र एक ऐसी शख्सियत हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मन की बात भी निकलवा लेते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में सांसद रंजिता कोली, विशिष्ट अतिथि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि फर्स्ट इंडिया वो चैनल है जो कि जनता की बात को सरकार तक और सरकार की बात को जनता तक पहुंचाता है। वहीं समारोह में पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव, देवनारायण बोर्ड के चेयरपर्सन जोगिंदर सिंह अवाना, बयाना विधायक अमर सिंह जाटव, बंजर एवं चारागाह भूमि विकास बोर्ड के चेयरमैन संदीप चौधरी, जिला प्रमुख जगत सिंह ने शिरकत की। वहीं यूआईटी चेयरमैन के गोयल, आईजी प्रसन्न कुमार, कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी श्याम सिंह, निगम आयुक्त कमला मीणा समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में पहुंचे सभी अतिथियों ने फर्स्ट इंडिया की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फर्स्ट इंडिया समाचार के सामाजिक सरोकारों में आगे रहता है। कुल मिलाकर यह प्रयास रहा है हमेशा से कि जनता से चैनल जुड़ा रहे, सरकार और जनता के बीच पुल का काम करे और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको प्रभावी ढंग से उठाया जाए। मुझे कहते हुए खुशी है कि आप सबका सहयोग और प्यार हमें मिलता है और शायद इसीलिए फर्स्ट इंडिया सबसे ज़्यादा भरतपुर संभाग में देखा जाता है। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और ख़ास तौर पे सुरजेवाला जी और सभी आमंत्रित विशिष्ट अतिथि जिन्होंने समय निकाल के हमारा मनोबल बढ़ाया, उनके हम आभारी हैं। और भरतपुर के लोगों के लिए एक बात कि आपकी हर समस्या, हर मुद्दे पर, हर विषय पर अच्छे बुरे वक्त में फर्स्ट इंडिया हमेशा आपके साथ खड़ा दिखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सर। फर्स्ट इंडिया के बारे में मैं ज़रूर ये कहूँगा, भजन लाल जी ने, जगत जी ने, विश्वेंद्र जी ने, बहुत सारे साथियों ने भिन्न भिन्न बातें कही, पर मुझे लगता है अगर उसका एक सारा सार बताऊं तो भजन लाल जी ने कहा कि आप वो बात कहलवा लेते हैं जो मन में है, कहना नहीं चाहते। और मुझे ये भी मालूम है कि राजस्थान के राजनीतिक जीवन में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सूझवान हैं, जो बहुत समझदार हैं, और व्यक्ति हमेशा पद से बड़ा नहीं बनता, अपने राजनीतिक तजर्बे से भी बनता है। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, जो आज भी सबसे क्रियाशील हैं, वो माननीय अशोक गहलोत जी हैं। उनके मन की बात भी अगर कोई निकलवा सकता है तो मुझे पता है वो जगदीश जी निकलवा सकते हैं। तो ये बड़ी नायाब बात है और इसके लिए आपको साधुवाद बहुत बहुत, और फर्स्ट इंडिया परिवार को भी। मैं भी ये कहना चाहूंगी कि राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि कोविड महामारी के तहत हम लोग यहाँ कभी नहीं मिल पाए थे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोविड महामारी चली गई है। अभी कोविड कम हुआ है और इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ मिला हो रहा है और हम एक भाईचारे को निभा रहे हैं। तो जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि इस बजट का, और अधिकारियों से निवेदन है, क्रियान्वयन पूरी तरीके से करना हम हर एक की जिम्मेदारी बनती है। जहां तक सवाल है फर्स्ट इंडिया का, फर्स्ट इंडिया को लोग सरकारी चैनल बोलते हैं कि साहब वो तो सरकार जो कहती है, खासतौर पर मेरे हमारे भाजपा के मित्र बैठे हैं, ये तो नहीं कहते, लेकिन और लोग इनके जो बैठे हैं जयपुर में, वो ये कहते हैं सरकार की चैनल है। मैं मानता हूं सरकार की चैनल है, लेकिन जनता की चैनल भी है। जनता की बात उसको पहुंचाती है सरकार को, सरकार की बात जनता को पहुंचाती है। अब इसमें सरकारी चैनल कह लो या इसको निजी चैनल कह लो या कुछ कह लो, ये तो बेकार की बात है। तो इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं जगदीश चंद्र साहब, और जैसा मैंने कहा कि ऐसे और कार्यक्रम हमारे बहुत आ रहे हैं, फेस्टिवल्स टूरिज्म के, उसमें फर्स्ट इंडिया का पूरा योगदान रहे, मदद रहे, आपकी उपस्थिति रहे, बहुत अच्छा रहेगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि राजनीति में और लोकतंत्र दोनों का एक समन्वयक है।
लोकतंत्र एक राजनीति के हिसाब से चलती है और लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, वो है मीडिया। और मीडिया देश में या प्रदेश में का कर्तव्य बनता है कि सही को सही और गलत को गलत दिखाने का काम जो काम करता है जनता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को रूबरू होने का काम होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जगदीश चंद्रा जी को और इस फर्स्ट इंडिया चैनल को। यदि सही खबर, स्पष्ट खबर, बेबाक खबर और बेडर खबर यदि कोई दिखाता है राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में, तो वो फर्स्ट इंडिया चैनल है। फर्स्ट इंडिया चैनल के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ जगदीश चंद्रा साहब कि हमारे जो संवाददाता हैं रवि जी बहुत जुझारू हैं, रात दिन लगे रहते हैं और ज़िले की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको फर्स्ट इंडिया में जब दिखाते हैं तो हम लोग भी पूरे एक्टिव हो जाते हैं। और जब एक्टिव हो जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि जिनको जैसे ही हम सब जनप्रतिनिधि एक्टिव हुए उसके बाद में उनका समाधान भी होता है। मैं आज विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, जिनका मुझे विशेष हमेशा आशीर्वाद रहा, स्नेह रहा। विश्व में कोरोना फैला और चीन वुहान से चला के दुश्मन सभी जगह डोला। देश में महामारी फैली, सोच रहे सभी नर नारी, और ना देखा ना सुना कौन सी आई गई बीमारी। धन्य हो कांग्रेस सरकार और सबसे पहले कोरोना को खींच लई तलवार। क्योंकि जैसे बीमारी आई थी राजस्थान सरकार को मालूम पड़ी और हम सबको पता है किस कोरोना महामारी की लड़ाई के लिए जो शुरुआत की थी, सर्वप्रथम कांग्रेस सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो निर्णय लिए थे वो आज पूरा देश देख रहा है। और ज़्यादा मैं तो नहीं कह सकता हूं, जो इस बजट सत्र में जो दिया है, इतिहास के माध्यम से देखा जाए तो बहनों के लिए जो भात पहनाए थे वो नरसी ने पहनाए, और जो बजट सत्र दिया है आज पूरे राजस्थान को जो अशोक गहलोत ने दिया है। आज देश के अंदर जो वातावरण है उसके अंदर इन सामाजिक सरोकार के जो कार्यक्रम होते हैं इनसे एक अच्छा मैसेज जाता है, लोगों को आपस में जुड़ने का मौका मिलता है। खैर ये राजनीतिक मंच नहीं है इसलिए मैं राजनीतिक ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। आज आप लोगों को समझने की ज़रूरत है देश में कि देश किस ओर जा रहा है। इन चीज़ों को समझते हुए आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और इस राज्य की जो सरकार है उसने जो अच्छे काम किए उनको देखते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। और आप लोगों ने यहाँ बुला के जो मान और सम्मान दिया उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के कार्यक्रम जब आयोजित होते हैं तो निश्चित रूप से समाज के विविध वर्गों के लोग, चाहे वो सरकारी हों या वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों, सबकी हौसला अफजाई होती है। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और होली की सबको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से पूरे देश में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल का नाम है और आज जितने भी सम्मानित अधिकारी व पधारू अतिथिगण हैं उन सबके द्वारा जो यहाँ का भरतपुर गौरव सम्मान आप लोगों को दिया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे अन्य लोग भी प्रेरित होकर अच्छा कार्य करेंगे। इस अच्छे कार्यक्रम के लिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने ये डिसाइड किया कि ये प्रोग्राम भरतपुर में किया जाएगा। इससे हमको तो बहुत ही बूस्ट मिलता है बिकॉज हम टूरिज्म के आदमी हैं और हमारी किस्मत से विश्वेंद्र सिंह जी हमारे बड़े भाई भी टूरिज्म मंत्री यहाँ पर विराज रहे हैं। क्योंकि इस सब से एक कोविड के बाद हमें बहुत आवश्यकता है कि हमें मार्केटिंग हो सके और मार्केटिंग के अलावा भरतपुर को हम एक इस पटल पर दिखा सकें जहाँ पर भरतपुर सिर्फ एक बर्ड सेंचुरी तक कन्फाइंड नहीं रहे, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। अब क्योंकि यहाँ पर 5-5 मंत्री हैं तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। वैसे राजनीति तो एक दलदल है ही, पर यह बड़ी खुशी की बात है ये शुभ अवसर पे हम सब इस शानदार महल में दीपराज जी के मेहमान बन के हम आए हैं और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के मंच पे मुझे ये सम्मान दिया गया है, मुझे यहाँ बुलाया गया है इस कार्यक्रम में। इसके लिए मैं तहे दिल से मैं जगदीश जी को और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ।